Fill in the blanks. The main steps of the nutrition in human are. तो ये सवाल का है, पूछा जा रहा है ह्यूमन में जो न्यूट्रिशन होता है, हम जो खाते हैं उसका स्टेप क्या होता है। सबसे पहले आपके बॉडी में फूड आप खाते हो तो ये हमारे बॉडी के अंदर ये इन करता है, तो इन करता है तो इसको बोलते हैं इंजेशन। और जब भी हमारे स्टमक में होता है उसके बाद स्टमक में वो डाइजेशन होता है, टूटता है, तो इसको बोलते हैं डाइजेशन। और जब ये डाइजेशन होता है तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होता है उसको एब्जॉर्व करता है और एब्जॉर्व करके किस में डाल देता है, ब्लड में डाल देता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब मान लीजिए कि एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद अब आपका क्या है, ये सेल है। तो सेल मतलब हमारे जो बॉडी में फूड प्रोड्यूस होता है उसको कौन खाता है, कौन यूज़ करता है, उसको तो यूज़ करता है सेल। मतलब ये जो भी न्यूट्रिशन है ये ब्लड से ट्रांसफ़र हो जाती है किसमें, सेल में। और जब इसी को यूजेस होने लगते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। और जब यूज़ हो जाता है तो वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड फूड जो हो जाती हैं वो आपका बॉडी से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के प्रोसेस को इजेशन कहते हैं। बी, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड क्या होता है, तो आपको पता है ना, पेट में इस शेप में कुछ डिज़ाइन होती है, यस, दिस इज कॉल्ड लीवर। देखिए बी का आंसर क्या है, लीवर। तो लीवर होती है हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ये ऑर्गन होता है। लीवर की सबसे स्पेशलिटी क्या होती है बेटे, कि यही अपनी बॉडी में रीजनरेट होता है। अगर आपके लीवर में ये डैमेज हो गया है और फिर भी अगर कुछ हेल्दी बचा हुआ है तो अपने आप ये पूरा फिर से बन जाएगा लीवर। समझ में आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का। सी, द स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूस विच एक्ट ऑन फूड। तो आपका ये जो स्टमक है, स्टमक क्या क्या रिलीज करता है, जस्ट ये लीवर के पास ही आपका ऐसे करके एक स्टमक का शेप देख लीजिए, ये देखिए स्टमक आ गया ना। तो ये स्टमक में क्या करता है, एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा होता है क्या होती है यहाँ पे, डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस का आंसर है। तो हमारे पेट में क्या हो जाती है, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस होती है। लेकिन याद रखिएगा प्रोड्यूस होने के लिए तो म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है, बट म्यूकस क्या हो जाती है कि ये खाना पचाने के लिए नहीं होता है, हमारे लाइनिंग्स को बचाने के। लाइनिंग्स क्या होता है, कभी भी स्टमक के अंदर के साइड जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं दैट इज कॉल्ड लाइनिंग्स, इस लाइनिंग्स को बचाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड खुद को ना जला दे, इसलिए यहाँ से जो म्यूकस होती है जो रिलीज होती है और इसको मॉइस्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इसका असर नहीं होता है। और ये काम क्या होता है, फूड के ऊपर होता है, बैक्टीरिया को मारने में यूज होता है। तो ये भी हो गया आपका। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड। तो जो आपके इंटेस्टाइन होते हैं, इंटेस्टाइन के पाइप मान लीजिए कि ऐसे करके है, तो यहाँ से जब आपका डाइजेशन फूड जब हो गया, वहाँ से आपके डाइजेशन फूड आगे की ओर बढ़ा, तो बढ़ने के बाद इसमें एब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप जैसे मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हाट इज डू, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। मतलब सपोज करो कि अब देखो मैं इतने एरिया में अगर मैं ये ऐसे ऐसे अपनी लाइंस को ऐसे फोल्ड कर, देखो कितना लंबा लाइन इतनी एरिया में कवर्ड हो गया। तो ये तो और ही माइक्रो होता है। तो दिस इज कॉल्ड विली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विली को ही याद रखिएगा। और ई क्वेश्चन देखिए, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द। तो अमीबा के पास फूड कहाँ होता है, जब अमीबा खाना खाता है तो अमीबा क्या होती है, उसके फूड उसका स्टमक में तो होता नहीं है कि इसका खून वहाँ चला गया, इसका सिडोपोडिया ने खाना को पकड़ लिया, पकड़ के फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ ले आया। और अंदर ले आने के बाद क्या हुआ, उसको एक सराउंडिंग करके घेर लिया उसको। तो इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। और इसमें क्या हो जाती है कि सभी तरफ से मतलब बोले तो साइटोप्लाज्म उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम को छोड़ देगा, उसमें रिलीज़ कर देगा। और जब डाइजेस्टिव एंजाइम उसमें चले जाएगा तो क्या होगा, इसका फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्ट होने के बाद ये जब ये फूड डाइजेस्ट होगा तो अनडाइजेस्टेड फूड फिर इस बॉडी से बाहर पुश आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसका आंसर की जगह फूड वैक्यूल्स।